हरे कृष्ण। सबसे पहले हम राधा माधव करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
श्री राधा माधव की जय। ये हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, एक साथ करते हुए ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्ति भवति नश्यति। निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादये अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुखं करोति वाचालं मंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनदारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यईश्वर कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते नान्यं तत्त्वपश्येत् मृत्युपरं फलम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरि गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। भारत लगा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी आज हम लोग स्कंद 4 के 12वें अध्याय के 39 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। 39, 40 और 41 तीन श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। मैं श्लोक पहले पढ़ लेता हूँ और श्लोक पढ़ने से पहले मैं सर्वप्रथम हमें जो सेवा दिए हैं प्रभु जी यहाँ के छत्रपति श्रीमान अमृतनाथ प्रभु जी और माता जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करता हूँ और हमारे शिक्षा गुरु भगवान प्रभु जी, शशि माता जी और उपस्थित जो भी सीनियर वैष्णव हैं जिनसे मैंने जीवन में कुछ सीखा है उनको दंडवत प्रणाम करते हुए मैं मुझसे कोई भूल चूक हो तो आप सब क्षमा करेंगे क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु जी के आदेश निर्देशों का पालन करते हुए मैं इस सेवा को कर रहा हूँ। तो सबसे पहले श्लोक को हम एक बार पढ़ लेते हैं। नहीं तो एक साथ पढ़ लेंगे प्रभु जी। गंभीर वेगो वन्मिषां ज्योतिषां चक्रमाहितं। गंभीर वेगो वन्मिषां ज्योतिषां चक्रमाहितं। यस्मिन् भ्रमति कौरव मेढयामिव गवांगना। संत मित्र ने आगे कहा, हे कौरव विदुरवंशी, जिस प्रकार बैल अपनी दाईं ओर बांधे मध्यवर्ती लट्ठे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार आकाश के सभी नक्षत्र अत्यंत वेग से ध्रुव महाराज के धाम का निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद।
इस ब्रह्मांड का प्रत्येक ग्रह अत्यंत वेग से यात्रा करता है। श्रीमद् भागवत के कथन से पता चलता है कि सूर्य भी 16,000 मील प्रति सेकंड की गति से यात्रा करता है। और ब्रह्म संहिता के इस श्लोक से यक्षश्रेषु सविता सकला ग्रहाणम में सूर्य को भगवान गोविंद का नेत्र माना गया है। इसकी भी एक कक्षा होती है जिसके भीतर यह चक्कर लगाता रहता है। इसी प्रकार अन्य सभी समस्त ग्रहों की अपनी अपनी कक्षाएं हैं, किंतु वे सभी मिलकर ध्रुव तारा या ध्रुवलोक की प्रदक्षिणा करते हैं। यहाँ पर तीनों लोकों के शीर्ष पर ध्रुव महाराज स्थित हैं। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि भक्त की वास्तविक स्थान कितना ऊंचा होता है, अतः हम भगवान के पद की श्रेष्ठता का अनुमान लगा ही नहीं सकते। श्लोक नंबर 40। महिमानं विलोकस्य नारदो भगवान् ऋषि अतोदं विदूतन श्लोकान् शस्त्रे अगाय प्रत्यक्षेतसाम्। ध्रुव महाराज की महिमा को देख करके नारद मुनि अपनी बीना बजाते प्रचेताओं के जग स्थल पर गए और प्रसन्नता पूर्वक निम्नलिखित 3 श्लोकों का उच्चार किए। तत्पर जय श्री प्रभुपाद। नारद मुनि ध्रुव महाराज के गुरु थे। वे ध्रुव महाराज की महिमा देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की हर प्रकार से उन्नति देखकर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्य की उन्नति को देखकर अतीव प्रसन्न होता है। नारद उवाच नूनं सुनीते पतिदेवताया अस्तपः प्रभावस्य सुतस्य च गतिं दृष्टा अभ्युपायानि नापि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुं प्रभवन्ति किं नृपः। महर्षि नारद ने आगे कहा कि अपनी वास्तविक उन्नति तथा सख्त तपस्या के प्रभाव से ही पतिपरायण सुनीति के पुत्र ध्रुव महाराज ने ऐसा उच्च पद प्राप्त किया है जो तथाकथित वेदांतियों के लिए भी प्राप्त करना संभव नहीं। समान मनुष्यों की तो बात ही क्या कही जाए। तत्पर जय श्री प्रभुपाद। इस श्लोक में वेदवादिनः शब्द महत्व का है। सामान्यतः जो व्यक्ति वेदों का दृष्टा से पालन करते हैं वह वेदवादी कहलाते हैं। इनके साथ ही तथाकथित वेदांती भी हैं जो अपने आप को वेदांत दर्शन का अनुयायी घोषित करते रहते हैं, किंतु वे वेदांत की गलत व्याख्या करते हैं। भगवत गीता में भी वेदवाद रतः शब्द आया है जो ऐसे व्यक्तियों का सूचक है जो वेदों का सार समझे बिना वेदों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग वेद के संबंध में बताए बातें करते रहे या अपने ढंग से तपस्याएं करते रहे, किंतु वे ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त नहीं कर पाते। जहाँ तक सामान्य राजाओं का संबंध है, यह बिल्कुल संभव ही नहीं है। यहाँ पर राजाओं का विशेष रूप से उल्लेख है, क्योंकि पहले समय में राजा भी राजर्षि हुआ करते थे। ध्रुव महाराज राजा थे और साथ ही वे ऋषि के समान ज्ञानी भी थे, किंतु भक्ति के बिना तो महान क्षत्रिय राजा न ही वेदवादी ब्राह्मण ध्रुव महाराज जैसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक प्रभु जी बहुत ही अच्छा श्लोक है। सब तो श्लोक अच्छा ही है। पिछले हफ्ता में हम लोग ने करुणा समुद्र प्रभु जी से लगभग इसमें उन्होंने सारा ही बोल दिए थे। मैं उसमें से ही थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा क्योंकि ध्रुव महाराज जो है यहाँ पे मैत्रेय जी जो है सो बता रहे हैं कि जो बैल होता है, बैल को जैसे कि बीच में एक लठा को डालते हैं पहले के टाइम में, हमारा तो देखा हुआ है क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि नीचे जैसे कुछ अनाज का सामान रख देते हैं तो बैल को घुमाया जाता था। तो बैल को घूमने से क्या है कि वो अनाज भी निकल जाता है, लेकिन बैल तो एक ही जगह घूमेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे ग्रह है वो सारे जो है ना ध्रुव महाराज के धाम का इसी तरह से निरंतर चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, जिन काफ़ी सारे ग्रहों को हम लोग YouTube के माध्यम से या जो भूगोल के जानने वाले हैं वो बताते हैं। हमने भी थोड़ा बहुत उसका अध्ययन किए हुए हैं।
तो जितने भी यहाँ से इस धराधाम धरती पे ही हम लोग जो आए हुए हैं यहाँ पे मनुष्य जीवन में, तो यहाँ पे ही सिर्फ भक्ति करना हम लोगों के लिए संभव है और जीना भी एक अनुकूल प्रकार से है। क्योंकि ऊपर के लोकों में जाएंगे वैज्ञानिक लोग चाहे जितना भी दावा कर लें, लेकिन प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि वो लोग सिर्फ दावा ही करते रह जाएंगे और प्रयास मात्र ही रह जाएंगे और इसी प्रयास करते करते उनका जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर वो उतना प्रयास अगर हमारे इस भागवत के हिसाब से करें तो शायद अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु जी ऊपर के लोकों में जो है बहुत सारे ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, 27 प्रकार के ऐसे हैं और उनके अलग अलग उपग्रह भी हैं। वो सब काफी सारे मात्रा में हैं जो ध्रुव महाराज को एक ही बार ध्रुव महाराज सबसे ऊपर चले गए। ये सिर्फ भक्ति के वजह से ध्रुव महाराज का ऐसा संभव हुआ और भक्ति में भी उनका जो ध्रुव महाराज का एक गुरु का और उनकी जो माता जो उनकी एक शिक्षा गुरु भी थी, उनके निर्देशों का उन्होंने पालन किया है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी में अगर बिजनेस स्टार्ट करता है और धीरे धीरे कंपनी को कई मिलियन तक लेके जाता है, तो कभी कभी उसका जो समारोह होता है उसमें सब स्टाफ लोग आते हैं और कंपनी के बारे में बोलना चालू करते हैं। तो वो डायरेक्ट क्या है उस समय के बारे में बात नहीं होता है, उस समय बात होता है कि पहले उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, पहले कितना जीरो लेवल में थे, कैसे कैसे उसने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो यहाँ पे ध्रुव महाराज जो है पहले हम लोग देखेंगे, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा कि उन्होंने एक पिता की गोद में बैठने के प्रयास मात्र से उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके बाद उन्होंने उनकी माता के पास गए हैं और उनकी माता जो है जो सौतेली माता जो थी उनकी बताई कि जो देखो तुम्हें ऐसा पद प्राप्त करने के लिए तुम्हें ये करना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डायरेक्ट उन्होंने ध्रुव तारा बन गए, वहाँ सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान ने बैकुंठ तक उनको लेके चले गए, उसके पीछे समझना थोड़ा सा जरूरी है। तो जब वो वहाँ पे जा रहे हैं और उनकी माता का आदेश हो रहा है, फिर उनको गुरु प्राप्त हो रहे हैं, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं नीति और अनीति के बारे में। यहाँ पे ध्रुव महाराज ने नीति का पालन किया है। हम लोग जीवन में अक्सर नीति नहीं माने अनुचित का पालन, हम अनुचित रास्ते पे हम लोग चलते हैं और हम लोग को लगता है जैसे उनकी माता जो थी वो सुनीति थी। सुनीति माता का मतलब होता है कि जो हमेशा नीति पे चले, और सुरुचि जो है अपनी रुचि से चलने वाली है। यहाँ पे हम सब अगर देखा जाए तो सब जैसे शादीशुदा है, लेकिन बचपन से ही हमारा जो मन है, इनकी दो एक तरह से माँ समझाने के लिए इनकी दो स्त्रियां हैं। जो मन है एक है सुरुचि और एक है सुनीति। तो मन देखिए हर व्यक्ति का बोलता है कि ये काम अच्छा है, ये काम अच्छा नहीं है। तो जो लोग साधुवाद से जुड़े हैं, सब भक्तों के संग से जुड़े हुए हैं, तो उनका जो सुनीति है वो विचार में सुनीति आएगा। लेकिन जो सुरुचि से चलने वाले हैं, जो श्रुति को मानने वाले हैं, मतलब यहाँ हम लोग सब आदमी एक तरह से जो पालन देखा जाए तो उतान पात का रोल कर रहे हैं। तो महाराज उतान पात का भी ऐसे ही था। तो हम लोगों को सुरुचि के तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा, लगेगा कि हम बहुत ही प्रोग्रेस में हैं, हम उत्तम हैं और हम उत्तम गति से चल रहे हैं। लेकिन आगे जो उनका सुरुचि का जो उत्तम पुत्र हुआ और आगे क्या परिणाम हुआ हम लोगों ने पहले की कथा में सुन चुके हैं। इसलिए लगने से कुछ नहीं होता है, हमको ये चीज को क्या है नीति के हिसाब से चलेंगे, बेशक उसमें न लगे। अगर हमारा भक्ति में मन नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम नीति से अपना जो भी गुरु महाराज का आदेश है, हम नियमों का पालन करेंगे तो हम लोग धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी हम लोग देख रहे हैं कि जो ध्रुव महाराज का जो ये इसकी बात हो रही है, ऐसे हम लोग और भी बहुत सारे इस पृथ्वी पे संत महात्मा हुए हैं और हम लोगों का बहुत ही खुशनसीब है कि हमारे प्रभुपाद जी महाराज जो कि पूरे विश्व में हम लोग देख रहे हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने उनका आरती किया। ऐसे पूरी दुनिया में कितना बार आरती आज के डेट में हो गया, कितने घरों में आरती हो गया। पूरे संसार में प्रभुपाद जी की जो आरती, गुरु आरती हो रही है, गुरु की पूजा हो रही है। सिर्फ मंदिरों में नहीं, हम लोग अभी घर में किए, ऐसे हर व्यक्ति भी घर घर में करते रहते हैं। तो एक महान भक्त को भगवान जो है ऐसे श्रेणी में ले आकर के खड़ा कर देते हैं। लेकिन इसका कारण यही है कि वो अपने गुरु को नियमों का पालन किए हैं और आगे बढ़े हुए हैं धीरे धीरे, तब जाकर के ये संभव हुआ है। सब कठिन समस्या तो थोड़ा सा गंभीर है और कठिन होता है, लेकिन नामुमकिन इसको हम नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में बोला गया है
ये न केना प्रकारेण मन कृष्ण निवेश्यते, जिस प्रकार से भी हो हमको मन को भगवान में लगाना है, क्योंकि ये लगने का प्रयास तो नहीं करेगा, ये हमेशा मन जो है हमेशा विचलित रहता है और ऐसे समय को बिताते बिताते आपका जीवन को व्यर्थ कर देगा और हमको समझ में कब आएगा, जब हमारा बिल्कुल समय खत्म हो जाएगा, तब हमको इस समय को समझ में आएगा। तो हम लोगों को इसके लिए प्रभु जी क्या करना है कि भक्ति में रहना है, क्योंकि भक्ति में अगर रहेंगे हम लोग तो हमारा जो यश है वो करोड़ों करोड़ों साल तक जिंदा रहेगा। और अगर भौतिक में हम जाते हैं तो हमारा जो समय है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जैसे कोई फिल्म स्टार हम लोग ले लेते हैं, या कोई नया सॉन्ग आता है, हम लोग बोलते हैं नया सॉन्ग आ गया, पूरे लोग उसको देखते हैं, बॉक्स ऑफिस में सिनेमा घरों में जाकर देखते हैं और थोड़े दिनों के बाद में उनका आनंद उसमें खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग मीराबाई को देखते हैं और ऐसे नरसिंह मेहता को देखते हैं, इनका जितना बार भी हम लोग सुनते जाएं तो जितना बार भी सुनेंगे वो कम ही पड़ता है। इसके वजह से क्योंकि इन्होंने भगवान के नीति का पालन किए हैं और भगवान की भक्ति किए हैं। और भगवान भी बोलते हैं कि देखो भक्ति माम अभी जाना थी, भक्ति के द्वारा ही मेरे को जाना जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं कि हरिदास ठाकुर के बारे में, प्रहलाद महाराज के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि जितने लोग भी इस संसार में भक्ति किए हैं सबको कुछ न कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन उन्होंने भक्ति करते करते और अपना इस संसार में जो है अपना नाम जो है एक तरह से अमर करके चले गए यहाँ से। भगवान भी बता रहे हैं भागवत गीता में कि माऊ पितृ पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गति। अगर मुझे प्राप्त करके जो भी भक्ति योगी है कभी भी इस दुखों के सागर में दोबारा वो नहीं आ सकेंगे, वो बिल्कुल नित्य हमारे धाम को आ जाते हैं जो व्यक्ति हमारा भक्ति करते हैं। तो ऐसा करके और भी बहुत सारे श्लोकों में ग्रंथों से हमने थोड़ा चुन करके रखा है। भगवान बता रहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि हम। सबसे पहले हमें चिंता इस बात की हो जाती है कि अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा शरीर बहुत दुबला हो जाएगा, क्योंकि हमको नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान फिर मेरे घर का क्या होगा, हम ज्यादा समय मंदिर में रहना चालू कर देंगे। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो उसकी भगवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि तो बता रहे हैं भगवान की जो लोग मेरे दिव्य रूप का ध्यान करते हैं और मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता हूँ, जो उनके पास नहीं है उसको मैं देता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। यहाँ ध्रुव महाराज को हम लोग देख रहे हैं कि उनकी माता का कितना अच्छा नीति है कि उन्होंने बिल्कुल नहीं परवाह किया कि बच्चा हमारा जंगल में जाएगा तो उससे कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो भगवान की भक्त थी, भगवान के बारे में उनको दृढ़ विश्वास था। हमारे जैसा नहीं, माता जी हम लोगों को तो विश्वास बहुत कच्चा है, तो माता जी जो है उनको भरोसा था, इसलिए उन्होंने वन में भेज दिया। और वास्तव में देखा जाए तो ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम लोगों को घर में ये भक्ति प्राप्त हो रहा है। पहले तो वन में ही जाना पड़ता था, तो अभी क्या है कि वन में जाकर के ही भगवान का भक्ति करना पड़ता था। जैसे माता सबरी थी, मातंग ऋषि की शिष्या, उनको भी वन में ही जाकर के भगवान मिले, और भी अहिल्याबाई थी, उनको भी लगभग सब लोगों को भगवान वन में ही मिले। आज हम लोग एक महाराज का ये करेंगे, गोस्वामी का के बारे में थोड़ा सुनेंगे, क्योंकि अभी जगन्नाथ जी का हम लोग रथ यात्रा किए हैं, सब किसी का मन जो है जगन्नाथमय है। तो जगन्नाथ जी के जो एक भक्त हैं जयदेव गोस्वामी, बहुत बड़े उनके भक्त हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। तो ये ध्रुव महाराज का जो बारे में जो भी है उन्होंने भक्ति करके कैसे प्राप्त किए हैं, तो ऐसे करके आगे चल करके उनकी जो माता सुनीति है वो खुश हो रहे हैं, उनके गुरु खुश हो रहे हैं, और उनके ऊपर पुष्प की बारिश हो रही है जब ऊपर उनके लोगों में वो जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे भी जो भक्त है यहाँ पे जो लोग ने
इन्होंने आकर के भक्ति किए हैं भगवान का। तो बहुत सारे भक्तों का मैंने नाम रखा, जिनमें मैंने हम लोग जो है इनके बारे में सुनेंगे। जयदेव गोस्वामी के बारे में, महाराज जी के बारे में हम लोग सुनेंगे कि कलकत्ता के, उन्होंने वे रहने वाले कलकत्ता के थे। और जैसे देव गोस्वामी जी जो है सो कि उनको जगन्नाथ जी से बहुत ज़्यादा उनको प्रेम हो रहा है और वहाँ से चल करके वो जगन्नाथपुरी की यात्रा कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी में आकर के वो पहले तो सब जंगल ही हुआ करता था, पूरे गाछ वृक्ष ऐसा पेड़ पौधे थे। उन्होंने अपनी कुटिया बना करके और उन्होंने अपना भजन साधन स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा से उन्होंने भजन साधन करना चालू कर दिए। जगन्नाथ जी काफ़ी प्रीच गए, प्रसन्न हो गए। इतने में कुछ समय पहले जगन्नाथ मंदिर में एक ब्राह्मण आते हैं और जाकर के उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो वो जाकर के वहाँ पे जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं। विशेष करके जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने पे ये सबका अनुभव है, मेरा भी है, प्रभु जी ब्रज विनोद प्रभु को मालूम है ये जगन्नाथ जी के बारे में। जो हमारी ड्यूटी आज इतनी ज़्यादा चल रही है, इसका कारण भी एक है, तो प्रभु जी को मालूम है। जगन्नाथ ऐसे हैं कि कभी उनका आंख जो है हमेशा खुले ही रहता है, हमेशा खुले रहता है जगन्नाथ। हमसे ज़्यादा जगन्नाथ जी को चिंता है हमारी है, हम तो उनका चिंता कम करते हैं। लेकिन इसमें हम लोग देखेंगे जयदेव गोस्वामी के बारे में कि इसमें पता चलेगा कि कितना जगन्नाथ जी जो है ख्याल करते हैं अपने भक्तों का। तो जयदेव गोस्वामी जी अपना डेली के दिनचर्या में लगे थे, बहुत प्रसन्न थे भगवान की भजन साधन करके। इतने में एक ब्राह्मण जो है उसी गांव के एरिया के, वो जा करके उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद में तो बोला कि जगन्नाथ जी कभी किसी को निराश नहीं कर सकते। तो कुछ समय के पश्चात उनको एक कन्या की प्राप्ति हुई, उसके बाद पुत्र भी प्राप्ति हुआ। तो जगन्नाथ जी को उन्होंने प्रार्थना के समय ही बोल दिया था कि पहला जो भी संतान होगा मैं आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। और पहले के लोग सत्यवादी थे, ऐसा नहीं था कि अगर कुछ हम मान लिए। अभी पंजाब का कुछ दिन पहले एक घटना है, लगभग 10-15 साल का, एक महाराज जी पर का कथा मैंने सुन रहा था कि उनका घर में कुछ ऐसा बहुत सारा समस्या आ गया, झगड़ा होने लगा। तो उन्होंने जाकर के इस्कॉन के मंदिर में राधा माधव से प्रार्थना किए और उनको एक्चुअल जेल जाने तक की मुसीबत आ गई थी। तो कुछ दहेज प्रथा का ऐसा कुछ समस्या था। तो बाद में जब वो निकल गई उससे, तो पहले बोली थी कि हम हमेशा मंदिर में आके सेवा करेंगे, लेकिन जब उनका समस्या का समाधान हो गया तो 1.5-2 साल के बाद मंदिर में आ गए। तो महाराज जी जो है वो पूछे, यही होता है कलयुग में कि हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन भगवान अपना वादा कभी नहीं भूलते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण को कन्या की प्राप्ति हुई, तो ऐसे बचपन में तो ले जाके जगन्नाथ जी को नहीं दे सकते हैं। जब उनका बुद्धि हो गया, पोषण पालन किए, जब वो युवती हो गई, उनका शादी का समय आया, तो जगन्नाथ जी वहाँ जाके फिर प्रार्थना किए कि जगन्नाथ मैं अपने वादे पे अटल हूँ, आप ये ना सोचो कि मैं हूँ करने वाला हूँ। बहुत सुंदर कन्या थी, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जगन्नाथ जी को बोल दिया हूँ, जो जगन्नाथ जी की इच्छा होगी वही मैं करूँगा। तो जगन्नाथ जी उनको सपने में जो है बता रहे हैं कि देखो वहाँ पे एक जयदेव करके हमारा शिष्य है, तुम उसके पास चले जाओ और ये कन्या को उनको दे दो। बाद में ये ढूंढते ढूंढते जयदेव गोस्वामी के पास आ रहे हैं, कुटिया बनाए हुए हैं। आजकल के मॉडर्न जमाने में अगर कोई पिता ऐसा फैसला करे कि कोई अपनी बच्ची को ले जा करके और ऐसे संत महात्मा के पास लेके जाए, तो आज के जमाने में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो बात को मान सकती है। लेकिन बात यहाँ चल रही है ध्रुव महाराज की नीति की। हम लोग अभी चल रहे हैं, ये कथा भी चलेगी, पूरी नीति पे ही चलेगी। तो नीति के हिसाब से उन्होंने क्या किया, जो उनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, इसीलिए बच्चे से ही, जैसे श्री है यहाँ पे बच्चे से ट्रेनिंग कर रही है, सीख रही है सब। हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोग बहुत बाद में सीखे और कुछ नहीं सीखे। तो जो है सो उनको अच्छा से ये हो जाता है, बात को मानती है और बोलती है। तो बाद में जब वो छोड़ के चले गए कि देखो, वो पहले तो कह रहे हैं कि देखो हम तो यहाँ पे आए हैं भजन साधन करने के लिए जगन्नाथ जी का, और ये समस्या में हमें आप नहीं डालो। पहले उनको नहीं लगा था कि जगन्नाथ जी ने, उनको पहले का कहानी नहीं मालूम था। फिर भी इन्होंने रिक्वेस्ट किए कि नहीं देखो, आप हमारी लड़की आपके पास ही रहेगी, अब तो इसमें दूसरा कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। तो फिर बाद में उन्होंने, जो उनका नाम था पद्मावती माता जी का, तो पद्मावती माता जी से उन्होंने वो पूछ रहे हैं जयदेव गोस्वामी जी कि देखो जो पिताजी तुम्हारे फैसला कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो देख लो।
आप सोच लो अपना भी, हमारा भी हुलिया देख लो, हमारा क्या पोजीशन है। तो बाद में वो पद्मावती जी भी तो बहुत बड़ी भक्त हैं, उन्होंने बोला कि देखिए हमारे पिताजी आज के समाज के लिए एक बहुत ही अच्छा एक ये है कि पिताजी का जो डिसीजन है पिताजी ने दे दिया, और उनकी जो लड़की पद्मावती जी हैं वो भी कह रही हैं कि देखिए चाहे कंडीशन जो भी हो या मेरी जो भी स्थिति हो उसको हम सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे पिताजी का जो आदेश है मुझे वही पालन करना है। और आज के समाज में और आज के समय में ये बहुत ही जरूरी है कि वो इस एक सब आज के जो समय में समस्याएं हो रही है, ये भागवत नहीं सुनने से और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की बात नहीं सुनने की वजह से ये सब समस्या हो रही है। ऐसे कई बहनें हैं जो अपने हिसाब से शादी कर रही हैं और बाद में उनको समस्या आ रही है, उनको लगता तो है कि सब कुछ उत्तम ही हो रहा है, लेकिन उत्तम कुछ नहीं होगा, आगे जाकर के समस्या गंभीर हो जाती है। ये हम लोगों को देखने को मिलता है। वास्तव में जो एक कॉपी पेस्ट का जो है हम लोग देखते हैं कि अगर देखा जाए शास्त्र के हिसाब से जो भी चीज हम लोग सुनते समझते हैं वो बिल्कुल रियल वैसे ही आ जाता है। जो शास्त्र में लिखा है कि तुमको ऐसा करने से समस्या आ जाएगा, तो थोड़ा पुण्य कर्म की वजह से तो थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि भगवान ये भी एक कंडीशन है कि भगवान जो दे देते हैं उसको तुरंत नहीं लेते हैं। भगवान को 100 गाली देने वाले, क्या नाम था प्रभु, शिशुपाल जी, हाँ, फिर भी भगवान चाहते तो बीच में ही काम तमाम कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने वचन जब दे दिया है भगवान, तो भगवान भी कितने सहनशील है, उन्होंने 99 गालियां तक बराबर बर्दाश्त की। लेकिन जब 100 आ गया तो बोलने की जरूरत नहीं। उसके पहले भी सुदर्शन ने कितना बार ट्राई किया, लेकिन भगवान बोले सबर करो, वेट करो, क्योंकि सुदर्शन जी को स्पेशल परमिशन दिया गया है कि कोई भी भक्त के ऊपर अगर कोई भी समस्या आती है तो हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पद्मावती जी जो है, जो यहाँ पे जा रही हैं और वो चले गए, पिताजी इनकी सेवा में लग गई। दोनों भी अच्छे भक्त थे, ज्ञानवान थे, नीतिवान थे और भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। तो दोनों मिल करके, जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रभु जी, माता जी, सब लोग हैं, जब भक्त हैं तो दोनों मिल करके अच्छे से सेवा भगवान का करते हैं। और जगह हम देखते हैं कि जो भक्त में, पत्नी भक्त में नहीं है, पति भक्त में है, तो वहाँ कंडीशन थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ थोड़ा साउंड आने लगता है। तो उसमें होता यह है कि या तो पति को समझना पड़ता है, नहीं तो पत्नी को समझना पड़ता है। मैक्सिमम पति को ही समझना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उदाम पाल जी को देखते हैं, उस हिसाब से देखा गया है शास्त्रों के हिसाब से कि उन्होंने चाहते, उनको मालूम होता तो वो जरूर सपोर्ट सुनीति का करते, लेकिन उन्होंने महारानी सुरुचि का सपोर्ट किया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वृंदावन में अगर बंदर को पकड़ना है तो चना को डाल देते हैं, और वो उसको पकड़ने वाला आदमी बिल्कुल पास में आ जाता है, फिर भी वो चना वो खाना नहीं छोड़ता है, और लास्ट में क्या होता है, वो पकड़ा जाता है। तो ऐसे ही हम सुरुचि के, अपना मन के हिसाब से चलते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, अभी हमें कुछ नहीं होने वाला है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अब क्या होगा। ऐसे होते होते समय बीत जाता है, और समय बीतने के बाद लास्ट में दिक्कत जाता है। इसलिए अच्छे अच्छे भक्तों ने इसको भजन के माध्यम से भी गाया हुआ है कि अब तक न समझ पगले, अब तो हरि सुमिर ले, कह रही है जिंदगी की ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते। जीवन जो है बचपन, बुढ़ापा, जवानी और बुढ़ापा, ऐसे मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग 3 प्रकार से है। मॉर्निंग में हम लोग श्री के जैसा है, छोटे बच्चे हैं, और शादी हो जाने के बाद हम लोग जो है आफ्टरनून में है, और जो ये इसमें भजन में गाया गया है, आप इसके बात हो रही है इवनिंग के बारे में। तो यानी कि हमारा अगर उम्र एक हिसाब से 40 क्रॉस कर गया, या जो भी आज के हिसाब से, ऐसे तो शास्त्र में 100 साल है, लेकिन 100 साल का एवरेज अभी नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बताया गया है कि अब तो सुमिर ले, अब तक न समझा पगले, अब तो हरि सुमिर ले, हरिनाम लेकर जीवन अपना सफल कर ले। ये कलयुग के लिए है कि हरिनाम लेकर के हमें जीवन को सफल कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रभु जी की यहाँ पे जो पद्मावती माता जी हैं, दोनों मिल करके भजन साधन लगे करने, और वहीं पे गीत गोविंद का आरंभ होता है। और जयदेव गोस्वामी महाराज जी जो है, गीत गोविंद उनके मन में आया और उन्होंने लिखना प्रारंभ किया। उन्होंने भगवान की लीलाओं को सामने, पहले के जो भी लोग होते थे, भगवान की लीलाओं को साक्षात देखते थे, देख के ही लिखते थे।
ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ भी कोई कवि के जैसा लिख दिए। तो एक बार की बात है कि ऐसा काफी दिन से उन्होंने गीत गोविंद की रचना कर रहे थे। एक बार उनके मन में ऐसा दृश्य आ गया कि भगवान कृष्ण जो है वो कह रहे हैं श्रीमती राधा रानी से कि आपका जो चरण है मेरे सर पे रख दो। तो ऐसा उनके मन में आया, उन्होंने देख भी लिया कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उनको मन में विश्वास नहीं हो रहा था और उनका जो ध्यान हटा तो फिर वो सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान कृष्ण हैं, राधा रानी का चरण रखेंगे, ये तो अपराध हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम लोग इस जगत में भी देखते हैं कि देखा हुआ चीज भी गलत हो जाता है और गलत चीज भी सही हो जाता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं प्रभु जी अपूर्ण है। हमारी जो इंद्रियां हैं ये जो क्या बोलते हैं, ये फिक्स जो कुछ उसका आउटपुट देने के लिए इसका ऐसा पोजीशन नहीं है। अभी हम लोग इस दीवार के बाहर नहीं देख सकते क्या है। तो ऐसे ही कोई कोई चीज ऐसा होता है जो देखने में ऐसा होता है और हो जाता है। जैसे हम लोग वृंदावन में देखते हैं कि एक सिक्स गोस्वामी में हम लोगों के हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो बैठ करके ध्यान कर रहे थे, भजन कुटीर में अपना ध्यान कर रहे थे और वहां पे उन्होंने देखा कि जो राधा रानी है वो कह रही हैं एक फूल तोड़ने के लिए, ऊपर से कृष्ण कर रही कि आप थोड़ा मुझे हेल्प करो कि मैं थोड़ा वो ये कर देता हूँ, एक फूल को तोड़ लेता हूँ। वहां सामने से एक व्यक्ति कोई भक्त थे जो कि पैर से विकलांग थे, वो जा रहे थे और इधर से ये जीव गोस्वामी की या सनातन गोस्वामी महाराज की बात है, तो उधर से जा रहे थे, इन्होंने ध्यान में मग्न थे, साक्षात सीन को दृश्य को देख रहे थे। तो भगवान तो नटखट है ही, उन्होंने बोला चलो मैं हेल्प कर देता हूँ राधा रानी को। उन्होंने उठाया, बोला चलो, और पकड़ने के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही उठा दिए। जब उन्होंने देखा कि फूल पकड़ के डाल पकड़ ली तो भगवान ने क्या किया कि छोड़ दिया, राधा रानी को छोड़ दिए। अब राधा रानी नीचे गिरी। अब ये देख करके राधा रानी चिल्लाने लगी, हो कन्हैया तुम क्या कर दिए। तो इनको हंसी आ गया और ये हंसी सामने जो जा रहे थे, जो भक्त थे जिनके पैर से विकलांग थे, उनको इस बात का बुरा लग गया। तो मेरे कहने का बाद में उनका क्षमा याचना, उन्होंने उसके लिए प्रसादन का व्यवस्था किए, सबको बुलाए, क्योंकि अभी जानना था कि भाई कि कैसे अपराध हो गया, वो कौन था, इनको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जा करके उनको पता चला कि उनको तो सबको प्रसाद के लिए इस एरिया में जो भी भक्त हैं सबको बुलाइए और बुलाने के बाद क्षमा याचना करिए। उसमें जा करके उनको पता चला कि अभी तो प्रसाद कराते हो, अच्छा काम, नीति वाला काम करते हो, और कभी कभी तुम जो है सो हंसना चालू कर देते हो। तब जा करके ये पकड़ लिए कि अच्छा यही महाराज। फिर उन्होंने अपना वृत्तांत को बताए कि ऐसा ऐसा हम सीन देख रहे थे, राधा रानी का तो हो गया। फिर उन्होंने भी क्षमा मांगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब जो है सो कि पद्मावती माता जी और दोनों मिल करके अपना जीवन यापन करने लगे बहुत अच्छे। तो उस टाइम में कोई ऐसे तो क्या हुआ प्रभु जी की जो दोनों मिल करके अच्छे से जीवन करने लगे, इन्होंने गीत गोविंद की रचना करने लगे। तो एक दिन जब ये इनको मन में भाव आ गया तो इन्होंने बोला, जगन्नाथ जी को ये बात मालूम पड़ गया। देखिए यहाँ थोड़ा सा समस्या हुआ और जगन्नाथ जी अलर्ट हो गए कि नहीं, यहाँ पे भक्त को कंफ्यूजन हो रहा है, इसको कंफ्यूजन को हम ज्यादा टाइम। एक बार ऐसे नारद मुनि को भी हो गया था, उनको हो गया था कि मैं ब्रह्मांड में कहीं भी विचरण कर सकता हूँ, हमें तो कोई टेंशन ही लेना। धरती माता से जब बात हो रही थी जमुना जी के तट पे, तो उनका मन में ऐसा बात आ गया था। लेकिन फिर ये भी बात भगवान को मालूम पड़ गया। उन्होंने जो भी भगवान के भक्त हैं उनको थोड़ा कष्ट इमीडिएट आ जाता है, और जो भौतिकवादी लोग हैं उनको कष्ट ज्यादा नहीं आता है। वो लोग सोचते हैं कि नहीं भैया इस लाइन में जाके कोई फायदा नहीं। जो पिता होते हैं अपने ही पुत्र को, अगर दूसरे 2-4 घर में बच्चों से लड़ाई हो जाएगा तो अपने ही पुत्र को पहले पिटाई करेंगे, वो दूसरे के बच्चे को नहीं करेंगे, क्योंकि जो अपना है बच्चा उसको पहले संभालेंगे। तो जिन्होंने, प्रभा जी कहते थे कि जिन्होंने गले में कंठी पहने हुए हैं, अगर कोई अमेरिका में कोई कुत्ता है अगर चल रहा है उसके गले में पट्टा नहीं है, या यहाँ भी, तो पुलिस उसको गोली मार देती है। पट्टे से मालूम पड़ता है कि ये आदमी जो है किसी न किसी ने इसको पाल रखा है। तो ऐसे ही हम लोग भगवान के गले में तुलसी माला पहने हुए हैं, तिलक चंदन लगाए हुए, मतलब हमारा कोई न कोई है, मालिक है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। बहुत सारे जगहों पे देखा गया है, इसका इतना खौफ है जमराज जी को कि अगर ऐसा तिलक और ऐसा कंठी माला जो है उनको बहुत निषेध किया गया है। एक बार बहुत सारा लड़ाई उनको हो चुका था अजामिल कथा में, तो इसलिए उनको भगवान ने अलर्ट किया हुआ था। भगवान के जमदूतों ने भी बता दिया था कि कितना ताकत होता है भगवान के भक्तों में, भगवान के पार्षदों में, इसलिए वो लोग बहुत डरते हैं।
एक बार ऐसे हो गया था कि कोई आदमी का एक्सीडेंट हुआ था और कोई जो पक्षी है वो बिट्स कर दिया था और सूख के ड्राई हो गया था, व्हाइट हो गया था, और वो बहुत गलत आदमी था। उसको जमराज जी आ गए थे लेने के लिए, लेकिन वो दोबारा वो लोग टाइम वेस्ट करके रिटर्न चला गया, बोला फिर से चेक करिए चित्रगुप्त जी को, क्योंकि हम लोग वो लोग का सामना नहीं कर सकता जो भगवान के पार्षद होते हैं। तो फिर बाद में उन्होंने सही से चेक किया, तो इतना सारा डर होता है, इसमें इतना फायदा है हम लोगों को भगवान के भक्ति में और भगवान के तिलक चंदन करने में। लेकिन प्रभुपाद जी ने तो कम से कम इतना बता दिया पूरे विश्व में कि अरे और कुछ नहीं करो तो कम से कम तिलक कंठी लगाओ, इसको उनका प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद लो, तुम्हारा कल्याण इसी से हो जाएगा। वास्तव में प्रभुपाद जी जिन्होंने ये बात को बोले, वो नीति के हिसाब से उन्होंने देखा, बोल दिया। हम भी बोल सकते हैं, जो नीति का हिसाब से किताब में है हम कहीं भी बोल देंगे, हमें कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं। तो देखते हैं कि यहाँ पे जगन्नाथ जी जो है सो आ रहे हैं। जैसे बोले कि पद्मावती मेरा मन थोड़ा सा ये हो रहा है, थोड़ा गार्डन में हम जाके आते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, कोई ऑफिस में ज्यादा काम हो गया, कोई समस्या हो गया, घर में आते हैं, पत्नी है तो थोड़ा हमारा माइंड अपसेट है, तो ऑफिस में ज्यादा काम हो गया, मैं थोड़ा बाहर से जाके आता हूँ बात ही कर। तो ऐसे ही ये ऐसा नहीं बोले उस समय, ये तो ऐसा टाइम पास करने वाले तो जयदेव गोस्वामी नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के। ये बोले कि हम जा करके स्नान करके आते हैं, थोड़ा गंगा जमुना जी से स्नान करने से क्या है कि मन पवित्र होगा, फिर हमारा कुछ न कुछ सोल्यूशन आ जाएगा। इतने में जगन्नाथ जी ये घर से निकले और जगन्नाथ जी जयदेव गोस्वामी का वेश बना करके आते हैं, बोलते हैं पद्मावती किधर हो? तो बोले कि अरे आप तो अभी स्नान करने के लिए गए, इतना जल्दी आ गए, नहाए भी नहीं। तो इन्होंने बोला कि देखो जो मैं पद लिख रहा हूँ हो सकता है कि कहीं मैं भूल जाऊँ, इसलिए मैं आधी रास्ते से चला आया, अभी फिर चला जाऊँगा, पहले पद लिखूंगा, मेरी पोथी लेके आओ, मैं लिख दूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा। और आ करके जगन्नाथ जी जो पद है वो मैं याद नहीं कर पाया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, उस पद को उन्होंने जगन्नाथ जी का लिखा हुआ वो पद है जो राधा रानी के बारे में वो सोच रहे थे, उस पद को उन्होंने लिख दिया। लिखने के बाद में प्रसाद भी ग्रहण किए, क्योंकि बोले कि अब प्रसाद कर लो, बाद में जाके नहाते रहना। भगवान को तो जल्दी था कि भाई कहीं जयदेव आ ना जाए। उन्होंने अपना काम पूरा कर लिए, भगवान टेंशन फ्री हो गए। बोले कि तो पद्मावती जी बोल रहे ठीक है, हम कुटिया ही था, कोई ऐसा तो 2 रूम 3 रूम नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है मैं भी प्रसाद ले लेती हूँ, क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा था नियम कि पति पहले प्रसाद पाएंगे बाद में पत्नी पाएंगे। तो उस हिसाब से पद्मावती जी बोली कि ठीक है हम प्रसाद दे रहे हैं, आप आराम करिए। और तब तक भगवान जो है जगन्नाथ जी निकल गए, और जैसे निकले तब तक उनका टाइम हो गया जयदेव जी का। अब वो जयदेव गोस्वामी महाराज उधर से आ रहे हैं, आने के बाद देख रहे हैं कि पद्मावती ये क्या देख रहा हूँ, हम सब तो नीति के ऊपर चलने वाले हैं, तुम हमेशा प्रसाद मेरे बाद में लेती हो, तुम आज पहले लेना चालू कर दी, क्या हो गया तुमको, भूल गई क्या? तो ये भी कंफ्यूजन में आ गई कि अरे प्रभु अभी तो आप आए थे, अपना पद भी लिख के गए। बोले फिर वही तुम बहाने बना रही हो, झूठ बोल रही हो। बोले नहीं, आप पद का आपका बाकी था ना? बोले हाँ अभी भी बाकी है, अभी आया हूँ सोच के अब लिखूंगा। तब तक भगवान उधर भी माइंड में कॉपी पेस्ट कर दिए कि देखो ऐसा लिखो, वो सही है। भगवान जो है राधा रानी का जो चरण है वो बिल्कुल इतना उनके अंदर प्रेम भरा हुआ है कि भगवान जो है अपना मस्तक में लगाना चाहते हैं, क्या कि उनके जैसा ही प्रेम वो भी कर सके। राधा रानी का इतना सारा प्रेम है। तो जब जा करके यहाँ पे देख रहे हैं पोथी अपना ला करके, तो देख रहे हैं कि वो तो पोथी में उनका पहले से लिखा हुआ है। तब जा करके उनको तुरंत समझ में आ गया, क्योंकि जब जगन्नाथ के भक्त हैं उनको ज़्यादा दूर, ज़्यादा खोजने की, ज़्यादा सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुरंत समझ गए ये काम जगन्नाथ का है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जगन्नाथ जी का जो कृपा है कलयुग के अंदर खास करके विशेष स्पेशल है। कोई भी चीज़ हम प्रार्थना करेंगे, भक्त हो या नहीं हो उससे कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी तथास्तु उसको पूरा कर देंगे। तो यहाँ पे देखे इन्होंने पत्नी का जूठा लेकर के खाना चालू कर दिए कि तुम कितनी महान हो, हमसे भी ज़्यादा तुम महान हो, बताओ कि तुमको भगवान का दर्शन भी हो गया, भगवान का प्रसाद भी तुमने करा दिया और सब कुछ हो गया, और मैं कैसा हूँ जो नहीं कर पाया। बहुत पछता रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी अपने नीति पे चल रहे हैं कि भगवान जो आपकी सेवा है कर रहे हैं। ऐसा होते होते कुछ समय बीत गया, और एक बार वो जहाँ तहाँ कथा कहने के लिए, लोगों को प्रवचन देने समझाने के लिए जाते थे। एक बार एक राजा के यहाँ
वो कथा सुनने के लिए, कहने के लिए चले गए और राजा साहब के यहाँ जो है बहुत सारा उनको धन मिल गया। जब धन उनको मिला तो वो लेके आ रहे थे और रास्ते में 4 चोर जो है पीछा पड़ गए। ये चोर जो है आज नहीं, ये सदियों से आ रहे हैं और वृंदावन में तो भरे हुए हैं तो इनसे हमारा पीछा छूटने वाला नहीं है। तो ये 4 चोर जो है ये पीछे लग गए। अब संत महात्मा का हृदय कौन जाएगा लफड़ा करने के लिए, जैसे ये लोगों ने बोला आसानी से दे दिए। ये भक्तों के अंदर ये स्वभाव है, अगर कोई काम है, अगर वो इजी वे में अगर वो बोल देते हैं कि ठीक है ओके हो जाएगा, फिर भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इतना जल्दी क्यों बोल दिया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ये भक्त का स्वभाव है, नीति पे चलते हैं कि चलो भगवान जो भी है सब भगवान का है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्होंने चोर को दे दिए तो वो लोग 4 आदमी आपस में डिस्कस लगे करने, इतना आसानी से दे दिया, एक बार भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ज्यादा वो लोग दिमाग लगाना चालू कर दिया। जो भक्ति में है ज्यादा ये सब नहीं करते हैं। तो उन्होंने एक बोला कि देखो ये होना हो सके, अभी तो अकेला है, दे दिया, आगे जाकर के इन्फॉर्मेशन कर देगा, ये तो प्रवचन देने वाला आदमी है, सब दुनिया भर का लोग इसको जानता है, राजा भी जानता है, देखो अभी कहाँ से इतना सोना लेके आया है, कहीं बोल देगा तो फिर हम लोग को मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको खत्म कर देते हैं। उसमें से एक थोड़ा अच्छा था, वो बोला नहीं खत्म नहीं करो, खत्म करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है, इसको थोड़ा ऐसे ही कहीं पे बांध देते हैं। फिर तीसरे ने ऐसे सब डिस्कस करके लास्ट फाइनल डिसीजन हुआ, हाथ पैर दोनों इनका काट करके और इधर बगल में कोई गड्ढा उढ़ा कुआं, अंधा कुआं बोलते हैं, जिसके अंदर पानी नहीं रहता है, सर्प वगैरह सब रहते हैं। जैसे कि हम लोगों ने प्रहलाद महाराज की कथा में सुना हुआ है कि उनको अंधे कुआं में डाला गया था, जहाँ पूरे सर्प थे, फिर भी भगवान का नाम निरंतर लिए और कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी भगवान का नाम लेने वाले भक्त थे। इनका हाथ पांव कट गया, इनको उठा करके वो लोग डाल दिया और अपना सोना लेकर के निकल गए। वहां से निकल गए तो ये बैठ करके देखे कि अब तो कंडीशन जो होना था वो हो ही गया है, अब आगे मृत्यु होगा, इसके आगे क्या होगा, तो इसमें तो कोई बचाने वाला है नहीं। तो उन्होंने भगवान का जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 जय जय श्री जगन्नाथ, उन्होंने इसी मंत्र का जाप करने लगे। ये यहाँ पे हम लोग एक क्वालिटी भक्त की देख रहे हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया फिर भी महामंत्र उनका चल रहा है। आगे भी अभी और बहुत सारा क्वालिटी आएगा। तो अपना करते रहे। इससे ही क्या हुआ कि रास्ते में लक्ष्मण सेन नाम का एक राजा था, वो उस रास्ते से जा रहा था, लेट हो गया था। तो जो लक्ष्मण सेन है वो आते हैं और देखते हैं कि एक दिव्य प्रकाश चमक रहा है। वास्तव में जो भक्ति करते हैं उनको पता नहीं चलता है, और ना पता चलता है तो अच्छा ही है, क्योंकि अहंकार हो जाएगा। लेकिन दूसरे भक्तों से, जो नए भक्त हैं, उनसे देखा गया है कि वो लोग एक बार मिलते हैं किसी भक्त से तो उसके बाद से उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। वो दूसरे से शेयर करते हैं और वो फिर घूम के अपने पास आता है कि उन्होंने ऐसा आपसे मिले थे, उनको बहुत अच्छा लगा था, दोबारा आएंगे प्रोग्राम में। तो ऐसा इफेक्ट होता है। ये सब भगवान का कृपा होता है और भक्तों का ऊपर भगवान की विशेष ये रहती है, आकर्षण रहता है। तो यहाँ पे जो है सो कि वो आया, आकर के देखा कि महाराज आपकी ऐसी स्थिति किसने किया। उन्होंने बोला बस, वहां भी उन्होंने नहीं बोले कि 4 चोर आगे कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि समय है, जैसे समय होगा तो होगा, समय का बात है, जैसे हमारे कर्म है उस हिसाब से होगा। तो उसके बाद में उन्होंने वहाँ पे नहीं बता रहे हैं, बोले बस ऐसा हो गया, हम तो पहले से ऐसे हैं। क्योंकि जगन्नाथ जी के एक तरह से जदू गोस्वामी का अवतार भी माना जाता है, तो उनके मुख से निकल गया हम तो पहले से ही है ऐसे हाथ पाँव तो है नहीं। ऐसे करके फिर बाद में वो राजा ले करके अपने राज्य में जा रहा है, जा करके उनको बैठा करके पूरा सेवा कर रहा है। इतने में उनकी पत्नी भी आ गई, वो रानी के साथ अंदर रहने लगी, फिर राजा के साथ रहने लगे। फिर उनका इतना तेज प्रकाश था कि इतना कुछ एक्सीडेंट हो गया हो, इसके बाद भी भगवान का नाम कितना ले रहे हैं। तो जो भगवान का नाम लेते हैं उनका एक्चुअल ऐसे ही स्थिति होता है। भगवान का नाम अगर शुद्ध रूप से हम लोग जपते हैं तो बहुत ही उसके अंदर आनंद है, और दूसरा आदमी भी पूछता है और जानने का जिज्ञासा करता है। यहाँ पे राजा भी बोला कि आप इतना सारा इंसिडेंट आपके साथ हो गया, एक तो आप बता भी नहीं रहे हो, लेकिन आप मुझे ये बता दो, आप अपना नहीं बताओ, मगर मुझे ये बता दो कि हमको आपके जैसा कैसा शांति मिलेगा, आप जैसे पीसफुल हो, कैसे शांत हम रह सकते हैं।
तो इसके बाद में जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि देखो इसके लिए सत्संग करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे सत्संग चला रहे हैं प्रभु जी हमारे स्थान देवता हरिकृष्ण ऐसे करुणा प्रभु जी हैं स्थान देवता। ये बहुत इसका महत्व बताया गया है, भागवत में कई चीज़ें हैं जिसका स्थान का भी बताया गया, स्थान के बारे में भी। ये बहुत कम लोगों को सौभाग्य प्राप्त होता है जिनके यहाँ भागवत कथा होती है, ऐसे भक्तों का भीड़ जमा होता है, उसका एक अलग महत्व है, अलग लाइन है। हम लोग अभी इसी पे रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब उन्होंने बोला कि सत्संग करना पड़ेगा तो राजा बहुत उत्सुक हो गया। उस सब अपने मंत्रियों को बुला करके और पूरा उसने अपना जो शेड्यूल है वो रेडी करने लगा कि आप इस गांव में जाओ, इस गांव में जाओ, क्या क्या बनाना है सब पूछ के इनके हिसाब से बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। बहुत बड़े कार्यक्रम में प्रवचन होगा, कीर्तन होगा, ये सब होगा तो तुम्हारा मन जो है ना एकदम शांत हो जाएगा। और आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर कथा प्रवचन कितना भी अगर कोई टेंशन में हो, उसको समस्या हो, अगर वो सत्संग में जाना चालू कर दिया तो जीवन का जितना भी बाधा है इस शास्त्र के हिसाब से है कि थोड़े ही दिनों में उसका मन प्रसन्न हो जाएगा। कितना बड़ा टेंशन वाला लोग है इस स्कूल में प्रभुपाद जी ने देखा है, बताया है, दिखाया भी है कि वो लोग शराब और बड़े बड़े नशा करते थे, उनके साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया तो ऐसा करते थे। लेकिन जैसे वो प्रोग्राम से जुड़े, आना जाना चालू किए, बहुत हैप्पी हो गए हो, क्योंकि कर्म के बारे में जानकारी नहीं रहने की वजह से आदमी ऐसा सोचता है और डिसीजन लेता है। तो यहाँ पे सारे लोग आए, कीर्तन भजन प्रवचन प्रसाद होने लगा। जैसे यहाँ भी जन्माष्टमी को चला था, खोज खोज करके राजा बोलता था कोई बाकी तो नहीं है, और कोई है क्या? हमारा गोपाल प्रभु साउंड लगाता था तो कोई बाकी है क्या? तो ऐसे राजा भी चारों तरफ बोला। वहाँ चोरों को पता चला भाई वहाँ तो बुला बुला करके प्रसाद दिया जा रहा है, एक बार क्या तुम 2 बार बैठ के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, राजा को कोई इससे परेशानी नहीं है। इन लोगों ने प्लान बनाया कि कैसे क्या किया जाए। चोर लोगों को भी दिमाग कोई कम नहीं होता है। उन्होंने बोला एक काम करो, चलो धोती कुर्ता हम लोग लेते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, चलते हैं, क्या दिक्कत है। आपस में राय करके ये लोग आ गए। ये लोग भी वहाँ आते ही सबका पहले जयदेव गोस्वामी को ही आगे रखा गया था, क्योंकि इनका दिव्य प्रकाश और से क्या है कि देखने मात्र से साधु संग सर्व शास्त्रे कहे और लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सिर्फ देखने मात्र से एक बार साधु का क्या होता है कि सारी सिद्धियां आपकी हो जाती है। जितने भी अभी ये ग्रह जो देख रहे हैं ना, जो ध्रुव महाराज का परिक्रमा कर रहे हैं, ये सारे ग्रह जो है शनि हो या रवि हो, ये सब शांत हो जाते हैं अगर साधुओं का संग और दर्शन हो जाए तो। दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण, जो बंगा में है, प्रभु जी को मालूम है नहीं प्रभु को। तो दर्शन मात्र से जो है ना आदमी पवित्र हो जाता है। तो यहाँ पे जयदेव गोस्वामी को देख करके जितने लोग आते थे, देख के ही बस वो लोग बोलते थे महाराज जी हम माला ले लेंगे, अब भक्ति करेंगे, माला हमको अभी दे दो। जयदेव गोस्वामी कहते थे सहर करो, मैं मंत्र माला सब दूंगा, पहले आप कीर्तन भजन प्रवचन का आनंद लो। देखिए वो लोग आज के लोगों से वो लोग लाखों लाखों गुना अच्छे थे कि एक संत को देख करके और उनके बिना बोले ही वो लोग माला के लिए पूछना चालू कर दिए। वो बोले पहले प्रसाद लो, कीर्तन लो, बाद में तुमको माला और मंत्र देंगे। और अभी तो प्रोग्राम में सब बुलाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे माला का नाम आ जाए तो आज के समय में अगले दिन से शायद कहीं चका लीवर को मालूम पड़े कि अगली बार से कहीं आना ही बंद कर देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कथा सुन करके बहुत सारे लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा समय है प्रभु जी, समय ये बिल्कुल ही तेजी से निकल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जब 4 चोर आए, उन्होंने भी डाउनलोड कर लिए, बोले, अब वो कुछ बोले भी नहीं महाराज जी, तब तक पहले ही बोले कि महाराज जी हम भी माला ले लेंगे, आप चिंता नहीं करो, हम लोग भी अच्छी भक्ति करने वाले हैं। वो क्योंकि जो ऐसा पकड़ाने वाला आदमी है वो पहले सफाई देना चालू कर देंगे। ये तो समझ गए। राजा भी देखा, राजा बोला कि हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन यहाँ भक्त का क्वालिटी हम लोग देख रहे हैं। चाहते तो राजा को एक इंफॉर्मेशन देते, फटाफट उनका काम तमाम हो जाता, लेकिन बोले नहीं ये लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, राजा को इनको अलग रूम में रखो स्पेशल। अब जब अलग रूम में इनको लेके गए तो लोग और डर हो गया कि भाई ये क्या हो गया। ये हम लोग एक आपस में लगे बात करने में, तुमको बोला था ना कि वहाँ जाना सही नहीं है, वहाँ खतरा है, तुम बोला नहीं धोती कुर्ता ले लो, चल चलो, ऐसा नहीं होता है भाई, हर जगह समस्या है, तुम तो फंसा दिया। वो आपस में ही लड़ने लगे। फिर इनको गोस्वामी जी को मालूम पड़ गया, सब मालूम पड़ गया, अंतर्यामी थे। इन्होंने एक मंत्री को बोला,
उनको बोलो जल्दी से जितना जल्दी हो के प्रसाद पवा के पूरा धन जो देना है अभी दो, क्योंकि वो लोग जल्दी जाने वाले हैं। सब इन्होंने ही बोल दिया, वो जल्दी जाएंगे और जाते कि वो जान गए कि ये लोग घबरा रहे हैं। इतना ख्याल, जिसने इतना नुकसान कर दिया फिर भी उसका बारे में इतना ख्याल, एक वैष्णव का और भगवान के शुद्ध भक्तों का ये क्वालिटी होता है प्रभु जी। तब जा करके ऐसे ध्रुव महाराज और ऐसे बड़े जो है सो ग्रहों पे हम लोग, और वैकुंठ जो प्रभु जी ने हमारे करुणा सुंदर प्रभु जी ने बताए थे वैकुंठ के बारे में, वो वैकुंठ के बारे में तब जा करके हम लोग वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कितना मुश्किल काम है, सोचिए हम लोग इतना सहन नहीं कर सकते। लेकिन धन है हमारे प्रभुपाद जी, जिन्होंने आकर के और हरिनाम का प्रचार करके और पूरे विश्व में उन्होंने, और सिर्फ हम लोग इतना कम भक्ति करके भगवान के धाम को सेम जा सकते हैं वैकुंठ लोक में, और जाना बिल्कुल तय है। प्रभुपाद जी इसकी गारंटी लिए है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 4 चोरों को पूरा धन दे करके, और इसके बाद में जयदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इनको आप अपना सैनिक भेज के घर तक छुड़वा दो, क्योंकि क्या है कि कहीं रास्ते में कोई चोरी हो जाए। वो लोग बोल रहे हैं नहीं महाराज जी कोई चोरी नहीं होगा, क्योंकि अंदर से सोच रहे हैं कि हमसे कौन टकराएगा बस एक बार यहाँ से निकल जाए, बस कोई समस्या नहीं। जैसे वो लोग वहां से निकल गया, उनके मन में फिर क्या हुआ वही बात आ गया, क्योंकि साधु का संग तो किए मगर उनकी जो नीति है वो नीति वही रह गया। वो नीति अपना सीधा नहीं कर सके कि देखो इतना भी नहीं सोच सके कि हम इतना नुकसान किए, फिर भी देखो हमको महाराज जी ने इतना कुछ हेल्प किया, मदद किया, और फिर भी वो तो ऐसे ही लोगों का साथ में बुरा होता है कि बड़े भोजपुरी में एक हमारे पास एक ये आ गया 2 लाइन का कि बड़े बड़े जो रावण कंस चाणूर थे ये लोग मिट्टी में मिल गए, और जो बल बुद्धि में अर्जुन थे जो भगवान का ये किए तो उनको भगवान का कृपा प्राप्त हुआ। तो वैसे ही ये लोग तो छोटे मोटे थे, ये लोग भाग के रास्ते में गए, और जाने के बाद में वहाँ पे रास्ते के सैनिक बोले कि थोड़ा ज़्यादा पैदल हम लोग गाड़ी से चल दिया, थोड़ा हम लोग वेट करते हैं महाराज जी। वो लोग बोला हाँ, वो तो सोचते थे कि अरे जान छोड़े जल्दी से, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं राजा का आदेश है और महाराज जी का, जयदेव गोस्वामी महाराज जी का, मैं आपके घर तक छोड़ूंगा। और वो लोग सोचते घर पे आएगा तो कहीं पता चल जाए, कोई आजू बाजू वाला बोल दे कि अरे ये तो चोर है, आप लोग इसके चक्कर में कहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि माता जो सीता थी, सीता माता जी को क्या मालूम नहीं था कि जो रावण है वो योगी का वेश बना करके आया हुआ है। उनको सब कुछ मालूम था सीता माता जी को, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, पहले तो उन्होंने बोला रावण को कि तुम आ जाओ अंदर आके ले लो, लेकिन रावण अगर अंदर आ जाता तो जल के भस्म हो जाता। ये बात रावण को भी मालूम था, वो भी ज्ञानी था। दोनों तरफ ये अंतर्यामी और वो है ज्ञानी। फिर भी सीता माता को लगा कि सीता के द्वार से अगर कोई भिक्षुक वापस चला जाएगा तो ये जो है हमारे माथे पे एक बहुत बड़ा कलंक हो जाता है, ये हमारे पास एक समस्या हो जाएगा। अगर हम बाहर जाते हैं तो हमारा जीवन में एक समस्या बहुत बड़ी आ जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन उन्होंने सोचा कि जो दुर्घटना है उसके लिए तो राम जी हैं ही, लेकिन हमें जो नीति है उस नीति पे ही चलना है। अभी उन्होंने नीति को क्या देखा कि कोई भिक्षा मांगने के लिए दरवाजे पे आता है तो उसको हमें कुछ ना कुछ देना है। तो सीता माता ने जानते हुए भी कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, लक्ष्मण जी बोले थे कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस रेखा से बाहर तुम नहीं जाना। लेकिन उनकी बातों को भी छोड़ते हुए उन्होंने नीति का पालन करते हुए जैसे वो बाहर जा रही हैं और दे रही हैं, और जैसे वो रावण जो है पकड़ लिया, लेकिन भगवान उसके बाद में उनका समाधान कर रहे हैं। तो ये नीति है कि भगवान जो सही चीज है उसको हम करेंगे तो थोड़ा कष्ट आएगा, सीता माता को भी कष्ट आया, लेकिन उसका समाधान होगा जरूर, नहीं का कोई संशय नहीं। तो यहाँ पे जो चोर लोग हैं वो लोग पूछना चालू किए, जो ये लोग थे कि भाई क्या हुआ, आपका कैसे परिचय है जयदेव गोस्वामी महाराज जी से। तो ये लोग फिर डर गया। फिर इसके बाद ये लोग बोला कि इनका जो आदत है ना, तो आदत कभी भी इसलिए करते हैं कि भक्तों का संग में हमेशा रहने से क्या है, कितना भी गलत आदत है लेकिन धीरे 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 चेतो दर्पण मार्जन उसका हो जाता है, धीरे धीरे सफाई हो जाएगा और भक्त बन जाएगा। लेकिन जब तक वो भक्त का संग में नहीं रहेगा तब तक उसके मन में जो है हमेशा अपना रुचि के हिसाब से चलेगा, और एक दिन वो जा करके जंगल में मरेगा। तो ऐसे ही ये लोग बोल रहा है कि जानते हैं आपको तो बताना नहीं चाहता था, फिर भी बता दे रहा हूँ। जयदेव गोस्वामी हम सब मिलके एक ही साथ फैक्ट्री में काम करते थे, कहीं काम करते थे एक ही जगह पे, राजा के यहाँ जो भी हिसाब किताब चाहे मंत्री का होता है,
लेकिन ये क्या किए, बहुत बड़ा चोरी कर लिए। अकाउंट्स का बहुत बड़ा पढ़े लिखे आदमी थे, अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम कर दिए इन्होंने, जिसके वजह से इनको राजा हम लोगों को जिम्मेदारी दिया कि इनको ले जाकर के खत्म कर दो, कहीं खत्म करो, नहीं चाहिए। तो जयदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, जिन्होंने इतना कुछ किया, और ये लोग देखिए सोचता था क्या, हम इतना गलती कर रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा है, क्या होगा, कोई भगवान नहीं होता है। लेकिन भगवान वही जो मैंने बताया 100 गलती वाला बात, 100 गलती में 99 तक भगवान बर्दाश्त करेगा, जो बोल दिया है। यहाँ पे भी देखिए धरती माता, भगवान तो बर्दाश्त कर लिए, जयदेव गोस्वामी भी बर्दाश्त कर लिए, लेकिन धरती माता बोलती है कि हम जो भक्त के ऊपर अगर कोई बात हो जाए या कोई समस्या आ जाए या कोई पाप हो जाए, उसको हम सहन नहीं कर सकते, ये धरती माता कहती है। वहाँ पे ये लोग चोर कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो क्या किया कि इनको लेके जाके हाथ पैर काट करके उनको छोड़ दिया और ये बच गए, जिसकी वजह से आप देखो मेरा कितना इज्जत किए, कितना हमको दान वान दिलवाए राजा से। आप कहना मत ये सब बात, ये अंदर की बात है। जैसे इन्होंने ये बात कहा, धरती माता को वह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसी समय धरती फटा और ये 4 चोर उसके अंदर चले गए, उनका राम नाम सत्य हो गया। इसके बाद जब ऐसा दुर्घटना हुआ तो जो सिपाही लोग थे, लोग भागे वहां से डर के कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। तो वो लोग भागे भागे गए, वहां पे जयदेव गोस्वामी जी से मिल रहे हैं और बोल रहे हैं। तो उन्होंने वहां जाकर बोले कि देखिए, राजा जब पूछना चालू किया कि आप कुछ बताते क्यों नहीं है, आप हमें पहले बोल दिए होते, हम उनका काम तमाम करवा दिए होते। तो राजा ने बोले कि देखो इतना सत्संग कराए, सब कुछ कराए, किस लिए? मैं इसलिए बताया कि आपको ये सब करके धीरे धीरे आपके हृदय का मार्जन होगा और आप जाकर के शुद्ध भक्त बनेंगे, और तब जाकर के आपको भगवान प्राप्त होंगे और ध्रुव महाराज के जैसा लोक प्राप्त होगा। तो ऐसा करके उन्होंने बता दिए। इधर अंदर में जो रानी का साथ में एक छोटा सा 2 शब्द और मैं कह के एक विराम करूंगा। इधर रानी जी जो थी, जो पद्मावती जी, इनका कथा छूट गया। तो पद्मावती जी जो है सो उधर राजा की रानी के साथ में उनका साथ वार्तालाप होना उठना, क्योंकि देखिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि प्रभु जी माता जी अगर किसी फैमिली में जाते हैं जो भक्ति में नहीं है उनको बोलने के लिए, तो प्रभु जी के साथ बात करने लगते हैं कि आप आइए यहाँ पर, पाई की संस्था है, ऐसा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, करिए, हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, आपका समस्या होगा। उधर माता जी भी बोलना नहीं पड़ता है, माता जी लोग भी माता जी के पास जाकर के उनको बोलना चालू कर देते हैं, अप्रोच करती हैं कि आप भी आइए साथ में प्रोग्राम में, बहुत अच्छा है, ऐसा ऐसा है। तो ऐसे पद्मावती जी भी वहाँ रानी को जाकर के लगी बोलने, लेकिन रानी तो वहाँ वो सोचती थी कि नहीं, थोड़ा उनके अंदर ऐसा सूची वाला भावना था। तो उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, हम लोग भी सुनते थे बहुत, लेकिन उनके मन में था कि इतना ज्ञानी बन रही हैं, इनको भी कुछ आजमाना बहुत जरूरी है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि जानती हैं, मेरे जो भाई हैं उनकी 2 पत्नियां जो है वो लोगों ने सती हो गई, क्योंकि हमारा भाई मर गया तो वो लोगों ने बाद में जाकर के सती हो गया। तो पद्मावती जी कह रही हैं कि देखो, पति अगर मान लो कि मर गया और पत्नी जो है सो सती हो गई, ये तो बहुत दूर की बात है। ये सुनने मात्र से ही अगर पत्नी खत्म हो जाए तो समझ लो कि ये जाकर के प्रेम है। ये तो पहले जबरदस्ती भी बीच में लोग जो आंदोलन हुआ सती प्रथा का हम लोग पढ़े हैं, उसमें जबरदस्ती भी लोग ऐसा करने लगते थे। तो इन्होंने बोला कि अच्छा ये प्रवचन दे रही हैं, क्या इनके जीवन में ऐसा है क्या? इन्होंने बोला ठीक है। वो लोग उस समय सुन लिया कि ठीक है। आगे चल करके वो लोगों ने क्या किया, जब कथा करने के लिए जयदेव गोस्वामी कहीं बाहर गए तो इन्होंने बोला कि देखो, रानी लोगों को सिखा दिए कि तो हम नहीं बोलेंगे, रानी आकर के बोलना चाहिए, जो नौकरानी लोग है वो लोग आके बोला कि सुनिए सुनिए रानी जी, ये तो इनसे नहीं कर रही हैं पद्मावती जी से, वो उनको सुना के कह रही हैं। क्यों? जयदेव गोस्वामी का तो शरीर शांत हो गया, वो अब नहीं रहे, चले गए। तो ये लोग आपस में रोने लगा, पूरा लोग मिल करके, लेकिन पद्मावती जी वहाँ हंस रही। तो बोले कि क्या, क्योंकि पद्मावती जी के पास भी बहुत बड़ा शक्ति था। लेकिन ये लोग फिर भी बोला कि क्या हुआ, आप रो रहे? तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग नहीं रो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, जो भी भगवान का भक्त है। फिर भी इसके बाद में दोबारा ये लोगों ने, देखिए, जो जिनका माइंड में ऐसा भगवान के रास्ते में नहीं आएंगे, ये ऐसा उल्टा पुल्टा उनके दिमाग में चलते ही रहेगा। फिर प्लान बना दिए दूसरा, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। इस बार ये समझ गए कि देखिए ऐसा मुझे सही में ही भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा। इस बार ये लोग फिर प्लान बना के 1 महीने के बाद फिर आके बोला कि नहीं, इस बार तो हमने देखा हुआ है
उनका शरीर शांत हो गया जयदेव गोस्वामी का। क्या हो गया, क्या हो गया? रानी को देखते ही यहाँ पे पद्मावती जी दोनों आपस में देख रही हैं और इनका जो शरीर है वो शांत हो गया। उन्होंने भगवान को बोला, ये झूठ हो या सही हो, मेरे कान में ऐसा बात आ गया कि मेरा पति जो है ये जो है सो हम सहन नहीं कर सकते हैं। और इतना प्रेम की पतिव्रता नारी की, उन्होंने वहीं पे बेहोश हो गई। अब ये खबर आ गई, ये लोग हैप्पी हो गया कि चलो अच्छा हो गया। फिर बाद में राजा आने के बाद में राजा जो है सो बहुत निराश हो गए और वो समझ गए ये सारी भी काम। तो बोले पत्नी को अपने कि देखो ये तुमने अच्छा नहीं किया, एक तो हम भक्ति में इनके आने की वजह से कितना आगे बढ़ गए, तुमको भी थोड़ा भक्ति में आगे आना चाहिए। हम तो बाहर बिजी हैं, लोगों के बीच में सब लोगों को प्रोग्राम के लिए बुला रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं महाराज जी के साथ में। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि प्रभु जी अगर ज़्यादा बिजी है तो घर में हम लोग समय नहीं दे पाते हैं, तो क्योंकि ज़्यादा प्रोग्राम है, अरेंजमेंट करना है, बहुत सारा जिम्मेदारी होता है। तो ऐसे वो बोले राजा कि ये तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, जितना हमने फायदा किया सब हमारा नुकसान कर दिया। तो ऐसे करके जयदेव गोस्वामी जी फिर वहाँ पे कह रहे हैं कि निराश नहीं हो, कुछ आप टेंशन नहीं लो, ये तो विधि का विधान है, होना था तो हो गया, बस इसमें आप कोई ऐसा सोचने का बात नहीं है। तो फिर जा करके जयदेव गोस्वामी जी को ये कह रहे हैं कि महाराज देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं बाहर से तसल्ली हो रहा है लेकिन मेरे अंदर से हजम नहीं हो रहा है बात, ये इसका वजह से ऐसा हो गया पद्मावती जी के साथ में। तो बाद में वो बोल रहे हैं कि देखो महाराज जी, मैं आज या कल कभी भी हम भी ऐसा शरीर को त्याग देंगे, क्योंकि हमसे ये नहीं होगा। जब जयदेव गोस्वामी महाराज जी देख रहे हैं कि ये वाकई ये अपना शरीर को खत्म कर लेगा, तो हमको क्या करना चाहिए, इसको बचाने के लिए वो कह रहे हैं कि देखो भक्त के पास में जो है भगवान की विशेष कृपा होती है और जगन्नाथ जी हमेशा हम लोगों के साथ में ही रहते हैं। जगन्नाथ के भक्त थे तो सीधे जगन्नाथ जी का ध्यान करके और पद्मावती जी का हाथ पकड़ते हैं मृत शरीर का और बोलते हैं पद्मावती तुम कितना सोओगे, जल्दी से उठो, चलना है, यहाँ कथा पर खत्म हो गया। और जैसे वो हाथ पकड़ के उठा रहे हैं कि जल्दी से उठ जाओ, पद्मावती जी उठ के बैठ जा रही। ये जगन्नाथ का कृपा होता है। तो मरे हुए को भी भक्त जो है जिंदा कर देते हैं और जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से कलयुग में। तो आज के लिए प्रभु जी, मैं पहले का कथा में सब तो करुणा प्रभु बोल दिए थे, इसलिए मैं एक दूसरे भक्त का कथा को बोला हूँ। तो इसलिए आज के लिए कुछ गलती सही हो तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और श्री भगवत ग्रंथराज महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। पिन ड्रॉप प्रभु की जय। कोई क्वेश्चन है आगे? माता जी आज का प्रसाद में स्पॉन्सर किया संतुष्ट प्रभु जी और जमरी माता।